में जो है आतंकी हमला हुआ है और देश में हाहाकार है, देश में आक्रोश है सरकार के प्रति। जातीय जनगणना अगर कराना चाहती है सरकार तो अविलंब कराए। और हमें नहीं लगता है, हमें भाजपा सरकार पर जो है, भाजपा के लोगों पर जो है, अगर गंगा जी में बहते भी चला जाएगा और वो कसम खाएगा कि एकदम हम सही बात बोल रहे हैं, तो हमें विश्वास नहीं होगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि जो देश के अंदर में है कौन समुदाय के लोग हैं ज़्यादा है और उसके पास क्या समस्या है। उस आधार पर जो है ना तमाम चीज़ जो है प्रगति का रास्ता जो है तय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। हमारा उपस्थिति इस समय जहानाबाद में है और समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं यहाँ पे। और अभी जो जातीय जनगणना के लिए विपक्ष जो है से लगातार मुद्दा उठा रहा था, अब मोदी जी इस पर स्वीकृति दे दिए हैं कि जातीय जनगणना मैंने कराया जाएगा पूरे देश में। और बिहार में जातीय जनगणना हुआ था भी। जातीय जनगणना को जो नुकसान या फ़ायदा होगा इसके बारे में बताएंगे प्रदेश प्रवक्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं और तमाम दर्शकों को जय भीम करता हूं। देखिए, ये जो जातीय जनगणना जो कराना चाह रहा है भाजपा सरकार, तो ये मुद्दा हम लोग लगातार कई वर्षों से उठा रहे थे। लेकिन अब जो ये फैसला लाया है कांग्रेस भाजपा सरकार, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा घटना देश के अंदर में हुआ। पहलगांव में जो है आतंकी हमला हुआ है और देश में हाहाकार है, देश में आक्रोश है सरकार के प्रति। तो उसको ढकने के लिए जो है इस सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर जो भी हो, लेकिन जातीय जनगणना अगर कराना चाहती है सरकार तो अविलंब कराए। और हमें नहीं लगता है, हमें भाजपा सरकार पर जो है, भाजपा के लोगों पर जो है, अगर गंगा जी में बहते भी चला जाएगा और वो कसम खाएगा कि एकदम हम सही बात बोल रहे हैं, तो हमें विश्वास नहीं होगा। क्योंकि भाजपा और संघ ये जो क्या सोचता है, क्या करता, किसी को पता नहीं चलता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज होगा। अगर ये करवा लेता है जातीय जनगणना तो बहुत बड़ी बात होगा। और जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि जो देश के अंदर में है कौन समुदाय के लोग हैं ज़्यादा है और उसके पास क्या समस्या है। उस आधार पर जो है ना तमाम चीज़ जो है प्रगति का रास्ता जो है तय होता है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जो जातीय जनगणना जो कराने के फैसला ली है, इसके पीछे पहलगांव हमला भी हो सकता है या चुनावी मुद्दा जो है इसको बनाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये जो है पहलगांव तो एक बहुत बड़ा मामला है और उसमें देश जो है आक्रोश में है। और उस मैंने तुरंत जो है बिहार में और कई राज्य में चुनाव है, तो उसके पास किस मुद्दा पर वो चुनाव मांगेगा, वोट मांगेगा भाजपा। तो वो एक मैंने बताने के लिए लोगों को मैंने बहलाने फुसलाने के लिए जो है सिर्फ यही है, ये ला करके जो है, ये तो करा नहीं था। भाजपा सरकार यही करता है। ये विपक्ष का मुद्दा था जातीय जनगणना। जातीय जनगणना जब बीजेपी के लोग जब करवा रहे हैं, तो आप लोग के पास में जो मुद्दा था तो मुद्दा छीन गया। अब तो मुद्दा आप लोग के पास में क्या बचा है जिससे आप लोग सरकार से मांग कीजिएगा, इसको विरोध कीजिएगा, या आप उसको लेकर जाइएगा कि हम भाई आएंगे सत्ता में तो क्या करवाएंगे? आपको अगला पहल क्या होगा? देखिए, खास करके बता देते, ये आप चुनाव में आप जो बात कर रहे थे कि जातीय जनगणना पर, तो मैं जातीय जनगणना पर बात किया और मुद्दा की बात आया है तो बता देता हूँ। समता मूलक संग्राम दल बिहार के राजनीति में जो है ना कदम रखा है और इसके पास जो है ना जनमानस के लिए, आम आवाम के लिए, तमाम भूमिहीनों के लिए ये भूमि अधिकार आंदोलन लगातार चलाया है। और हाल के दिनों में पटना में भी हम लोगों ने रैली किया है। हम लोग के पास अभी भी डिमांड है, खास करके बिहार के लोगों के लिए, कि नीतीश जी जो वादा किए हैं कि 5 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को देंगे, जबकि ये सर्वे में 21 लाख एकड़ ज़मीन जो है बेनामी निकला है। तो भूमिहीन भी है और ज़मीन भी है और आपने वादा भी किए हैं। तो हमारी मांग और हमारी पार्टी के मांग ये जो है ना रहा है और रहेगा जब तक जो है तमाम भूमिहीनों को ज़मीन नहीं मिलता है। हमारे पास मुख्य मुद्दा यही है। आप लोग जातीय जनगणना के बात इसमें देशों में जोर से चल रही है,
लेकिन जो एनडीए गठबंधन का एक घटक दल लोजपा है, जिसका मुखिया चिराग पासवान जी हैं, उनका कहना है कि जातीय जनगणना हो लेकिन उसका डाटा जो है से सार्वजनिक नहीं किया जाए। क्या लग रहा है कि आप लोग के भी इस डाटा को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जिनका नाम ले रहे हैं उनका तो ये पता नहीं है कि वो पासवान जी हैं कि पंडित जी हैं। उनको पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, पता नहीं चलता है। अरे भाई, जब जातीय जनगणना होगा तो किस लिए होगा? लोग को बताने के लिए ही ना कि किसकी कितनी आबादी है। उस आधार पर तय होगा कि उस समुदाय का, उस कौम का जो है विकास कैसे होगा। इसीलिए ना ये क्यों घबरा रहे हैं भाई? ये चिराग जी कि क्यों डर सता रहा है कि पब्लिश हो जाएगा तो क्या होगा इनको डर क्यों है? ये सवाल जो है ना, ये सवाल आप लोग को पूछना चाहिए। ऐसे बीजेपी के लोग के पहले भी कहना था कि जब विपक्ष के लोग जातीय जनगणना के लिए कहते थे तो देश में वाद विवाद होगा, टुकड़ा हो जाएगा, बहुत सा चीज़ करते थे। इसी को न जाने लिए वो चाहते होंगे कि जातीय जनगणना जो हो सार्वजनिक न हो, ये चाहते होंगे, या क्या आपको लगता है कि क्या चाहते होंगे, क्या सोच के कहते होंगे? इनकी घबराहट ये है कि कुछ खास जाति जो है पूरे भारत के अंदर में है। बहुत मार्केबल बात बता रहा हूँ कि कुछ जाति है भारत के हर एक कोना में है और वो सामने न आ जाए, ये उनको डर सता रहा है। यही बात है, कुछ बात नहीं है, इतने बात है। कुछ जातियां जो है एकाध राज्य, दो राज्य, 4 राज्य में है, लेकिन कुछ जाति है जो पूरे देश के हर एक कोना में है और इसीलिए उनको डर सता रहा है। इतना ही बात है। जब जातीय जनगणना अगर फाइनल होगा तो उससे देश के फायदा क्या मिलेगा, लोगों को, जनता के क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसी पर तो उस आधार पर जो है ना चयन होगा कि किसकी कितनी आबादी है और उसको कितना जो है लाभ मिलना चाहिए, यही तय करता है। इसीलिए जातीय जनगणना कराया जाता है। इसमें तो देश के लोगों को फायदा ही है। तो इनका कहना था कि जातीय जनगणना जो कराने का जो फैसला है, सरकार तो सही है भाई, विपक्ष की भी मांग था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन सरकार कराएगी कि ना कराएगी इस पर इनका भरोसा नहीं है। विपक्ष के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी के लोग, अगर इनका कहना है कि गंगा जी में अगर भी दहते हुए अगर कहते हैं कि बात हम जातीय जनगणना करवा लेंगे, तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कराएगा नहीं कराएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर कराती है तो ठीक है। आप अगर फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार।